अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपके स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ क्यों अच्छी नहीं होती। बहुत ही कॉमन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी था। स्पाइडर प्लांट की हमारी अक्सर यही शिकायत रहती है कि वो जल्दी ही गल जाता है या फिर उसके पत्ते बंद बंद से ही रहते हैं और उनके पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आने लगती है। ये सब कुछ मेरे साथ भी होता था। तो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ये हमने गमला बनाया था जो कि बैम्बू है। एक बांस के अंदर हमने स्पाइडर प्लांट का बच्चा लगाया छोटा सा, और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ करता हुआ ये देखिए अब तो ये पप भी देने लग गया है। काफ़ी सारी इसकी पप्स वाली ब्रांचेस भी ग्रोथ कर रही हैं और आगे देखिए छोटे छोटे से पप्स लग रहे हैं जिनको रनर्स बोलते हैं। इस रनर को अगर हम काट के सॉइल के अंदर लगाएंगे तो वहाँ से इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। मैंने भी इसी तरह इसको काटा रनर को और लगा दिया पॉट्स के अंदर। ये देखिए 3 मैंने लगाए थे और तीनों की ही ग्रोथ अच्छे से चल रही है अब। लेकिन शुरू में इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी लगती है और इनके पत्तों का कलर बहुत देखने पर खूबसूरत लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो इसकी ग्रोथ रुकने लगती है, पत्ते पीले होने लगते हैं और समटाइम वो गल भी जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ के लिए शैलो पॉट्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। मतलब ऐसे गमले, ऐसे पॉट जिनकी डेप्थ बहुत ही कम हो। ये टोकरियाँ आप देख रहे हैं, इनकी मैक्सिमम डेप्थ 4 इंच है। इसकी कुछ महीने के लिए ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही प्लांट मैच्योर होगा, इसके नीचे ट्यूलिप बनेंगे तो इसकी ग्रोथ रुकने लगेगी और ऊपर से इसके नए पत्ते जल्दी नहीं आएंगे, जो देखने पर भी काफ़ी अजीब सा लगता है। इसके ट्यूलिप्स काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं, जिस तरह के ये देख सकते हैं आप। मोटी मोटी सी इसकी रूट्स होती हैं। चलिए वो भी दिखाता हूँ। टोकरी के अंदर मैंने एक स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। ये है इसका ट्यूलिप। एक मोटी सी रूट बन जाती है। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है। जब इसकी ग्रोथ ना हो पाए या ये मल्टीप्लाई ना हो पाए तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस पॉट के अंदर चौड़ाई बहुत कम है और गहराई काफ़ी ज़्यादा है। इस पौधे को, मतलब स्पाइडर प्लांट को, डेप्थ, गहराई ही अच्छी लगती है। इसके ट्यूलिप नीचे नीचे ग्रोथ करते रहेंगे और ऊपर से पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। इसके बाद करीब 6 महीने बाद मैंने ये भी लगाया। ये देखिए प्लास्टिक का पीवीसी पाइप, डायामीटर पाइप का जितना भी हो, लेकिन इसका 2.5 इंच है। इसके अंदर भी पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और ये देखिए इसके रनर भी ग्रोथ में आ चुके हैं। जितनी ज़्यादा आप गहराई देंगे पौधे को, उतनी ज़्यादा ही इसकी ग्रोथ होगी। अगर गहराई कम देंगे तो पौधे की ग्रोथ तो होगी कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए, और फिर उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आप पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो एक मरतबा पूरा पौधा ही मुरझा जाएगा। इसके पत्ते बेंड लेकर बंद हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लग जाएंगे। फिर नए सिरे से इसकी ग्रोथ होगी। इसलिए स्पाइडर प्लांट को बार बार रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बार बार रिपोर्टिंग से बचना चाहते हैं तो इसको ऐसे गहराई वाले पॉट के अंदर लगाइए जिसकी मिनिमम 10 इंच या 12 इंच गहराई हो, तभी पौधे की अच्छे से ग्रोथ होगी और कई सालों तक आप उसके अंदर लगा रहने दे सकते हैं। शैलो पॉट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, जिनके अंदर गहराई बहुत कम होती है। जब इसके ट्यूलिप ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो वो मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो मिट्टी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि पौधा पूरा ही रूट बाउल समेत बाहर निकलने लग जाता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ये देख सकते हैं आप, इसकी भी मिट्टी अब बाहर निकल रही है, क्योंकि इसके ट्यूलिप्स को ग्रोथ करने के लिए जगह चाहिए। गहराई ज़्यादा देंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलती रहेगी और कई सालों तक वो आपके पास इसी तरह रह सकता है बिना रिपोर्ट किए हुए। स्पाइडर प्लांट की सबसे ज़्यादा जान लेता है ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग। स्पाइडर प्लांट की लेस वाटरिंग हो जाए तो पत्ते ड्राई होने लग जाते हैं, अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो गलने लग जाते हैं। स्पाइडर प्लांट के पत्ते हमेशा सेंटर में से, बीच में से गलते हैं। जो नई शूट्स आ रही होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाती हैं और पूरे का पूरा पौधा ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसको तब पानी दे जब हल्की सी सॉइल ड्राई फील हो। अगर आपका पौधा छोटी स्पेस पे लगा हुआ है, जिस तरह मेरी टोकरियों के अंदर लगे हुए हैं, मुझे डेली 2 मरतबा पानी देना पड़ता है इनको। और अगर ऐसी गहराई में लगा हुआ है तो दिन में 1 मरतबा या 2 दिन के बाद, क्योंकि ये बैम्बू लकड़ी है और इसके नीचे काफ़ी सारे हमने होल्स भी किए हुए हैं। अगर मैं इसको पानी अभी देता हूँ तो वो फ़ौरन नीचे से होल्स में से ड्रेन हो जाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक को आप यूज़ करते हैं, नीचे से इसका होल है लेकिन मैंने इसको बोतल से बंद किया हुआ है, काफ़ी देर तक पानी इसके अंदर स्टोर रहता है। इसको 3 या 4 दिन के बाद भी पानी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसके अलावा इसकी कोई और केयर नहीं है। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करते जाइए, गहराई वाले पॉट्स में लगाते जाइए और ग्रोथ होती ही रहेगी। बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।